सफाई में हम मौजूद हैं, सबसे विकसित गांव माना जाता है पूरे हिंदुस्तान का। और धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ बात करने के लिए। धर्मेंद्र भाई, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने कहा, आप भी कहते हैं कि समंदर मंथन की तरह से संविधान बचाने के लिए मंथन, लेकिन अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो किस तरीके से बदल जाएगा संविधान? आपको क्या लगता है कि ऐसा परिवर्तन बीजेपी या नरेंद्र मोदी इतनी जाग चुकी है कि अब अगर मगर की गुंजाइश खत्म, अब 100% इंडिया गठबंधन आएगा। इसलिए राहुल भाई, अगर मगर ये होगा कि वो होगा, अब कुछ नहीं होगा। अब इंडिया गठबंधन आएगा, अब नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, अब किसानों का कर्ज माफ़ होगा, अब किसानों की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य को, जिसको लेके सदैव नेताजी ने अपने पूरे जीवन संघर्ष किया है, कानूनन अधिकार हमारे किसान भाइयों को मिलेगा कि उनकी लागत का 1.5 गुना उन्हें समर्थन मूल्य मिले। जो हमारे कर्मचारी उनको पुरानी पेंशन मिले, जो हमारे फौजी भाई हैं जिनको अग्निवीर की योजना के माध्यम से मनोबल गिराया जा रहा था, अब वो पुराने तरीके की जो फौजी भर्ती थी फौजी भाइयों की, वो भर्ती होगी। पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी पुरानी पेंशन के साथ जोड़ने का काम करेंगे। अब अगर मगर की सब बातें ख़त्म। लेकिन जब पहले चरण का चुनाव हुआ था तब ये कहा था 400 पार नहीं होंगे इंडिया अलायंस की तरफ से, दूसरी बार कहा गया कि 300 पार नहीं होंगे। अब तीसरा चरण का चुनाव है, भारत को क्या लेकर क्या लगता है पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को कितनी सीटें? बीजेपी 200 के नीचे 100%। और राहुल भाई, आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे, और 4 जून के बाद हम और आप बात कर लेंगे। और उत्तर प्रदेश के अगर हालात की बात की जाए 80 सीटों की, आप एक आध सीट कहीं किस्मत से वो जीतें तो अलग बात है, बाकी सब पे समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन। मतलब सिर्फ काशी की सीट दे रहे हैं बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट? अब वो संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग इंडिया वाले वहाँ भी संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ भी संघर्ष। बिल्कुल। तो अगर सरकार बनती है, अभी फिर मैं अगर मगर की डगर की बात करूं क्योंकि अभी तक नतीजा नहीं आया, 4 जून में हम बात नहीं कर रहे, तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से क्या कुछ होगा समाजवादी पार्टी? देखिए, चूँकि केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार का चुनाव है, तो जो मुद्दे हैं पूरे देश के हैं। उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा परेशान है हमारे नौजवान, जो एक लोगों में डर है संविधान को लेके, आरक्षण को लेके, और मुद्दों के साथ साथ बेरोज़गारी बहुत गंभीर मुद्दा है। 700 से ज़्यादा हमारे किसान ख़त्म हुए, किसानों की आमदनी का मुद्दा है, और बेरोज़गारी का मुद्दा है ही, महंगाई का मुद्दा है ही, इसी तरह के मुद्दे हैं, अग्निवीर का मुद्दा है, तो तमाम पेपर लीक का एक यूपी के लिए स्पेसिफिक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों पर प्रदेश के लोगों को उम्मीद है आदरणीय अखिलेश जी से, वो हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे। अच्छा भाई, हम सुबह यहाँ पर आए थे और जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, आपके लोग हैं, कहते हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनने चाहिए। आपके मन में ये सपना है कि? हाँ, स्वाभाविक है, हर कार्यकर्ता के दिल में रहता है उनका लीडर देश के सर्वोच्च पद पे जाए, और स्वाभाविक है कार्यकर्ता के तौर पे मेरी भी यही तमन्ना है। लेकिन चूंकि मैं पार्टी का एक जिम्मेदार व्यक्ति भी हूँ, इसलिए मैं कहूँगा कि चुनाव के परिणाम के बाद इंडिया गठबंधन के हमारे लोग जो लीडर्स होंगे वो फैसला लेंगे, सामूहिक फैसला लेंगे। लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता इन संभावनाओं से, फैसला लेंगे, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, संभावनाएं तो बिल्कुल राजनीति में हमेशा रहती हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं पार्टी का एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं यही कहूँगा कि इंडिया गठबंधन की हमारी लीडरशिप मिलके फैसला लेगी। मैनपुरी और आजमगढ़ की कितनी बड़ी लीड मानी? स्वाभाविक है, मैनपुरी सबसे बड़ी लीड होगी और होनी भी चाहिए। कन्नौज से भी बड़ी लीड? अब इस बातों में न डालिए, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी जीत होनी चाहिए। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐतिहासिक जीत होगी। कन्नौज कोई मामूली मैं चाहता हूँ कन्नौज और मैनपुरी हमारे आजमगढ़ से ऊपर हो। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, धर्मेंद्र यादव हमारे साथ बात करने के लिए थे। उन्होंने कहा कि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम इंडिया गठबंधन की तरफ आए, और उनका ये कहना हो कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं अखिलेश यादव। कैमरा सहयोगी विपिन के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, सफाई, मैनपुरी।